हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्म बरा या भाग्य। दोस्तों, आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिसे बचपन से ही गॉड गिफ्ट मिला हो या कह सकते हैं संपत्ति मिली हो। उससे पूछा जाए तो भाग्य को बड़ा बताएगा। उसका मानना होता है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, वो आज नहीं तो कल हमें मिलना ही होता है। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिसने अपने मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की हो, उससे पूछा जाए तो वो हमेशा कर्म को प्रधान बताता है। उसकी नज़र में कर्म ही सब कुछ है। वो कभी भी अपनी सफलता का श्रेय भगवान या भाग्य को नहीं देता है। उसका मानना है कर्म करते जाओ, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पर दोनों ही बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कर्म बरा या भाग्य? तो इसके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की मदद से समझेंगे कर्म बरा या भाग्य। तो दोस्तों, ये कहानी है दो व्यक्ति की। एक रजत नाम का आदमी था। वो काफ़ी मेहनत करता था, जॉब पर जाता और काफ़ी हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा ख़राब रहती थी। उसे हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ता था। जो भी करता उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था, या कह सकते कम देता था। वहीं अमर नाम का व्यक्ति था। वो जुआ खेलता और किस्मत की बात ये थी कि किस्मत भी उसका साथ देती थी। एक दिन अमर और रजत में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। तो एक दिन अमर ने रजत को कहा, मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, जो भाग्य में लिखा है वो मिल के रहेगा। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ जुआ खेलना शुरू कर दो, हो सकता है तुम्हारा भाग्य चमक जाए। रजत को अमर की बात अच्छी लगी, उसने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत की बात थी कि रजत का भाग्य जुआ में भी साथ नहीं दिया। उसे वहाँ भी असफलता का मुँह देखना पड़ा। ये बात उसकी वाइफ को पता लगी, तो उसकी वाइफ ने उसको समझाने की कोशिश करी। पहले उसकी बात सुनी तो उसने बताया, देखो मैं बहुत अनलकी हूँ, कहीं भी जाता हूँ असफलता मिलता है, लक मेरा साथ नहीं देता है, मैं बहुत अनलकी हूँ। तो वाइफ ने कहा, देखो असफलता तो भगवान के हाथ में होता है, आपके हाथ में आपका कर्म है। दो तरह की चाबी भगवान ने बनाई, एक कर्म की और एक बनाई है भाग्य की। भाग्य की चाबी भगवान के पास रहती है और कर्म की आपके पास है। हो सकता है एक दरवाजे पे दो ताले लगे हो, एक कर्म का और एक भाग्य का। भगवान अपने भाग्य का चाबी लगा रहा हो, बस आपको ज़रूरत है अपने कर्म की चाबी लगाने की। और ये भाग्य कुछ नहीं होता, ये पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत लकी होते हैं और कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं। तो आपने सोचा होगा कि भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को लेट मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी होता है जो बहुत गरीब है, भीख मांग रहा होता है। वहीं एक आदमी होता है वो काफ़ी रिच होता है। वो रिच इस जन्म में इसलिए है कि इस जन्म में या इससे पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए वह सफल है। कर्म का हिसाब ऐसा होता है, जैसे एक बछड़ा 1000 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म 1000 लोगों में भी आपको ढूंढ ही लेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि जो भाग्य होता है ना, वो कर्म से ही बनता है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, जो भाग्य होता है वो कर्म से ही बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी सब उस भगवान पर छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। उनके पास हमारे सभी कर्मों का हिसाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था और जय श्री कृष्ण। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कर्म बरा या भाग्य आपकी नज़र में क्या सही है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।